सवाल नंबर 65 जो दिया गया है, कह रहा है कि 530 रुपया को ए, बी तथा सी में ऐसा बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपया अधिक मिल रहा है, ए को बी से 70 रुपया अधिक मिल रहा है, जबकि बी को सी से 80 रुपया अधिक मिल रहा है। इनके भागों का अनुपात क्या होगा, है ना। इन तीनों के भागों के रेशियो क्या होगा, यह ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, हम लोग लिख लेते हैं कि ए बी है और सी है। हुआ, कह रहा है कि ए को बी से 70 रुपया अधिक, ए को कितना मिलता है भाई, तो बी से भी 70 रुपया अधिक। ऐसे डिजाइन पहले हम लोग करेंगे क्या, कि बी से 70 रुपया अधिक ए को मिला, है ना। और आगे दे रहा है कि बी को भी सी से 80 रुपया अधिक मिलता है। बी को क्या मिलता है, तो सी से 80 रुपया अधिक मिलता है। ध्यान देंगे कैसे मिल रहा है भाई, तो ए को मिल रहा है, ए को मिल रहा है, ए को मिल रहा है बी से 70 रुपया ज़्यादा। ये प्लस 70 लिखे हैं, समझ लेना है कि ए को जो मिल रहा है वह बी से 70 रुपया अधिक। फिर दे रहा है कि बी को जो मिल रहा है वह सी से 80 रुपया अधिक मिल रहा है। इस डिजाइन में ये मिल रहा है, जबकि इन तीनों को मिला के 530 रुपया दिया जाता है। टोटल यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल कितने में बांटना है, 530 रुपये में तीनों को बांट देना है। और ऐसा बांटना है कि ए को बी से 70 रुपया ज़्यादा, बी को सी से 80 रुपया ज़्यादा बांट लेना है ना। हम लोग मान लेते हैं, कहीं से भी ऐसे मान सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग को देखना चाहिए कि एरो जो है कहाँ से स्टार्ट होकर के कहाँ पे जा रहा है। तो जहाँ से शुरुआत हो रही है एरो का, वहाँ पे ही मानने का हम लोग भरसक प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सी को अगर 100 रुपया मिला, सी को अगर 100 रुपया मिला तो इसे मिलेगा x प्लस 80 रुपया। x प्लस क्या मिलेगा, 80 रुपया, है कि नहीं। x प्लस 80 रुपया किसको मिला, b को मिला। और a को क्या मिलेगा, तो इससे भी 70 रुपया ज़्यादा। मतलब क्या, x प्लस 80 प्लस 70 ये मिलेगा, यानी x प्लस 150। ए को क्या मिलेगा, 150। अब यहाँ सोचिए ज़रा, एक उपाय ढूंढ लेते हैं हम कि ये तो पता चल गया, अगर हम लोग इस राशि में से, ध्यान दीजिएगा, अगर इस 530 वाले राशि में से, अगर 530 वाले राशि में से हम लोग 80 और 150, अगर 80 और 150 निकाल देते हैं तो सबके पास 1 ही रह जाएगा। यह भी बात सोचने वाली है ना, कि अगर इस 80 को भी निकाल देते हैं, 150 को भी निकाल देते हैं, तो सबके पास राशि कितनी रह जाएगी, x, है कि नहीं। सबके सब क्या होगा, बराबर होगा। तो मतलब क्या कि 150 और 80 मिलके कितना हुआ, 230। और 230 अगर छोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, कि 230 अगर छोड़ दिए तो क्या बचा, 300। 230 अगर हम लोग छोड़ दिए तो क्या बचा, 300। और 300 तीनों को बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा, 100। इसका मतलब कि x का वैल्यू क्या है, 100 है। फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे, अगर हम लोग सभी संख्या को उसमें ले जाके घटा देते हैं तो 150 और 80 मिलके 230, और 230 हटा दिए तो यह भी x, यह भी x, यह भी x बचेगा। क्या मतलब, तीनों x बच जाएगा ना। और 230 हटाए तो कितना बचा, 300। और 300 अगर तीनों लोग को बराबर बराबर दे दें, क्योंकि सब निकाल दिए थे संख्या, तो x बच गया था ना। तो अब तीनों को बराबर दे दे तो 100 होगा। ऐसे में x का वैल्यू मेरा क्या है, 100 है। और ऐसे में आपसे पूछ रहा है कि इनके भागों का रेशियो क्या है,
तो सब में 100 जोड़ेंगे। जैसे इसमें 100 जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा, इसमें 100 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, इसमें 100 रखेंगे तो 100 रह जाएगा, और उसके हिसाब से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है। अन्यथा हम लोग यहाँ प्रोसेस भी कर लेंगे कि x प्लस 150 प्लस x प्लस 80 प्लस x बराबर 530। वही चीज़ तो हो रहा है कि 3x बराबर 230 उधर ले जा करके घटा दिए हम, क्या 230 ले जाके घटा दिए हम, तो x का जो मान है वो 100 के बराबर आया। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 300 बचा, 3 से भाग लगाए 100 हुआ। अब x का मान 100 आ गया, तो ये कह सकते हैं कि ये b और c, a जो होगा वह x प्लस क्या है 150 है। अगर 150 में इस 100 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 250 होगा। ये वाला x प्लस 80 है, इसलिए ये वाला 180 होगा, और ये क्या होगा 100। अब इसे हम लोग कटाते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, अब तो कटेगा नहीं, इसलिए कहेंगे कि 25:18 है ना, रेशियो क्या 10। यही तीनों का अनुपात आपका होगा। ऐसे करके प्रश्न हम लोग हल कर लेंगे। अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। ये जो नेक्स्ट सवाल दिया गया है ना, कह रहा है कि एक व्यक्ति 3,30,000 रुपये को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में है ना इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है, एक दूसरे का इक्वल हो जा रहा है ना। तो कह रहा है कि पुत्री का भाग कितना होगा 3,30,000 में, यह ज्ञात कीजिए, है ना। ऐसे में हम लोग ये लिख सकते हैं, कह रहा है कि पुत्री का पहले तो टोटल राशि कितनी है भाई, तो 3,00,000 है ना 30,000 रुपया है। इसे आपको बांटना है सभी को, है ना। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि पुत्री का, ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है कि पुत्री के 1/2 भाग है ना बराबर हो रहा है पत्नी का 1/4 भाग और बराबर है पुत्र का 1/5 भाग, है ना। इस तरह से ये बराबर हो रहा है। तो ऐसे में हम बताए हैं आप सबको कि यदि कुछ राशि मिलके आपस में बराबर होती है, यदि कुछ राशि मिलके आपस में बराबर होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ राशि मिलके यदि बराबर होती है तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में कांस्टेंट राशि हम लोग मान लेते हैं। क्या करते हैं, कांस्टेंट राशि मान लेते हैं कि सबके सब के बराबर है कि नहीं। ऐसे में पुत्री की राशि, पुत्री का 1/2 बराबर भी क्या होगा के होगा, मतलब कि पुत्री गुने 1/2 बराबर क्या है के है। तो पुत्री की राशि कितनी हो जाएगी भाई 2k हो जाएगा, होगा। उसी तरह से पत्नी की जो राशि होगी वो क्या हो जाएगी 4k। ठीक उसी तरह से पुत्र की जो राशि होगी वो क्या होगी 5k। नहीं, जैसे आपका ये हुआ ठीक उसके हिसाब से होगा, है कि नहीं। अब हम लोग लिख सकते हैं कि पुत्री रेशियो पत्नी रेशियो पुत्र क्या है, तो ये वाला है 2k रेशियो 4k रेशियो 5k, है कि नहीं है। और ऐसे में ये के कॉमन है, सबको कटा लिए, मतलब क्या कि 2, 4, 5 का अनुपात है तीनों में। अब इसमें पुत्री का पूछा जा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पुत्री को 2 यूनिट मिलना चाहिए भाई, कितने में, तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 2 और 4 6, 6 5 11, मतलब 11 यूनिट में 2 यूनिट किसका है पुत्री का है।
इसलिए 3,30,000 में कितना होगा? तो 11 तिया 33 हुआ। बातें समझ में आ रही है ना? मतलब 30,000, कितना? 30,000, और 30,000 गुने 2 बराबर क्या? 60,000। समझ में आ रही है? इस तरह से प्रश्नों को हम लोग हल कर लेंगे कि पुत्री की जो राशि है 60,000 के बराबर। चलिए अगला सवाल हम लोग 69 पे आते हैं। जैसे कि दे रहा है 1470 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक के भाग में 50 रुपया कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3 और 2 हो जाता है ना? तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है यह ज्ञात करना है। सी द्वारा प्राप्त धन क्या है? सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि जो टोटल राशि है ना वो 1470 रुपया है। ध्यान दीजिएगा सर, जो टोटल राशि है ये 1470 है। एक और बात आपको समझनी है, कह रहा है कि सब में से 50 रुपया निकाल लिए जाते हैं। अगर हम सब में से 50 रुपया निकालते हैं, सब में से 50 रुपया निकाल लेते हैं, मतलब क्या कि आपकी टोटल जो राशि 14 है 170 है, इसमें से 150 कम हो जाएगा और 150 जब कम हो जाएगा, ध्यान देंगे आप कि 150 जब कम हो गया तो 50 20 70, यहाँ पे 1320 क्या हुआ? 1320। मतलब क्या कि कम करने के बाद अगर तीनों में 50 रुपया कम करते हैं हम, तब 1320 रुपया बन जा रहा है कि नहीं? और ये 1320 टोटल राशि बच जा रही है और कह रहा है कि 50 रुपया कम जब सभी में कर रहे हैं तो नए अनुपात 1:3 का हो जाता है। मतलब क्या कि ऐसे में ए, बी और सी जो है ना, ए, बी और सी जो है वह 1:3 और 2 का रेशियो बना लेता है। कैसे बना लेता है? 1:3 और 2 का, है ना? 1:3 और 2 का रेशियो बना लेता है जब सब में से 50 कम करते हैं, तब 50 तिहाई 150, है ना? अब इसमें कह रहा है कि सी द्वारा प्राप्त धन क्या है? तो सी को हम लोग कहेंगे ना कि सी द्वारा जो प्राप्त धन है वह 2 यूनिट और प्लस क्या? 50, क्योंकि 50 रुपया कम किए थे, 50 रुपया सब में से निकाला गया था ना। मतलब कि सी का जो हिस्सा है वो 2 यूनिट प्लस क्या है? 50 से। मतलब क्या कि 2 यूनिट का जो मान होगा वह 2 बटे में 3 2 5 और 1 क्या? 6 और गुने क्या? 1320 क्या होगा? 1320 और प्लस क्या? 50, क्योंकि 50 रुपया तो ऐड करना है। ऐसे में 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 220 और 220 में 2 से गुना करेंगे तो 440, 440 प्लस 50 बराबर क्या? 490। मतलब क्या कि इसमें से सी द्वारा जो प्राप्त धन है वह 490 रुपये के बराबर है। ऐसे करके प्रश्न हम लोग हल कर लेंगे। चलिए अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। ये जो सवाल 70 नंबर दिया गया है, कह रहा है 94 रुपये को, है ना, 94 रुपये को 2 भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है ना? तो ऐसे में ए का मान कितना होगा यह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास जो टोटल राशि है, टोटल राशि क्या है? 94 रुपया है। इसको ए और बी में बांटना है। कह रहा है कि ए के 5वें भाग, मतलब क्या कि ए के 5वें भाग ए गुने 1/5 हो गया। और फिर दे रहा है कि बी के 8वें हिस्सा 1/8, दोनों का रेशियो क्या है? तो 3:4, यानी 3/4। ठीक है, अब तिरछा गुना हम लोग कर लेते हैं। कैसे?
तो b गुने 1/8 गुने 3 होगा, बराबर क्या होगा भाई, a गुने 1/5 गुने क्या 4 होगा। अब आगे यहाँ पे 3b बटा में क्या 8, यहाँ a का 4a बटे क्या 5, यही होगा। अब आगे यह भी लिख सकते हैं हम कि 5 आई 15b बराबर है 8 चौके 32 है कि नहीं है। या फिर लिख सकते हैं a/b बताए हैं हम कि उल्टा हो जाता है, a कितना होगा, a कितना होगा 15 होगा और b कितना होगा 32 होगा, ये उल्टा हो जाता है। डायरेक्ट हम लोग उल्टा भी कर लेंगे। क्लियर बातें समझ में आ रही है कि ये 15 और b क्या होगा 32, कैसे होगा पीछे वीडियो में हम बताए हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि बताइए कि a का हिस्सा क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि a का जो हिस्सा है वो 15 है, कितने में 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47 में 15 है किसका हिस्सा a का, तो 94 में कितना होगा 47 दूनी 94 यानी 15 दूनी 30 रुपया, ये आपका आंसर, ठीक है। ऐसे करके प्रश्न हल होगा।